बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके बीकॉम के लिए या टीजीटी पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए, या और किसी भी तरह के कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ डाली हुई हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इसके बाकी भी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 115 तक क्वेश्चन हो गए थे, 116 क्वेश्चन लेते हैं। रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो पर करने की प्रथा उदाहरण है। लागत अवधारणा का, एकरूपता की प्रथा का, रूढ़िवादिता की प्रथा का, वसूली की अवधारणा का। तो आपको पता होगा जो लेखांकन सिद्धांत है हमारे, उनकी कुछ अवधारणाएं भी हैं। तो उसी में आपसे पूछा है कि जो हम जो स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, तो जहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो भी कम होता है उस पर करते हैं, तो ये प्रथा किस अवधारणा का उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका रूढ़िवादिता की प्रथा। रूढ़िवादिता की जो प्रथा होती है उसमें क्या होता है कि लाभ की आशा ना करें और सभी संबद्ध दायित्वों का प्रावधान करें के आधार पर लेखा किया जाता है। यानी कि जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसमें जितने भी संभावित दायित्व हैं सबको दिखाना चाहिए, लेकिन संभावित लाभों को नहीं। तो ये हो जाएगी आपकी रूढ़िवादिता की प्रथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, पूंजीगत खाता, नाममात्र खाता। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है वो हो जाएगा वास्तविक खाता, यानी कि रियल अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है, जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं या जो बिना लाभ के उद्देश्य से जो संस्थाएं जो होती हैं उनमें बनाया जाता है। ये खाता किसकी तरह होता है, ये कैश बुक की तरह ही होता है। इसमें रोकड़ और बैंक के लेन देन का क्या होता है, एक सारांश होता है। इसमें सभी प्राप्ति भुगतान लिखे जाते हैं, चाहे वो आयगत हो या फिर पूंजीगत प्रकृति के हों, दोनों ही लिखे जाते हैं। इसका जो डेबिट साइड होता है उसमें प्राप्तियां होती हैं और क्रेडिट साइड में क्या हो जाता है, भुगतान हो जाते हैं। तो आपका जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो किस तरह का खाता है, वास्तविक खाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। जर्नल, समायोजनाएं, खाता बही, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था में क्या होता है, वित्तीय वर्ष की फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर क्या बनाए जाते हैं, अंतिम खाते बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें कि व्यापारिक खाता है, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तलपट बनाया जाता है। तो वहाँ पर तलपट जब हम बनाते हैं तो उसके नीचे कुछ सूचनाएं दे रखी होती हैं, जिन्हें कि आप समायोजनाएं कहते हैं। तो समायोजनाएं क्यों होती हैं या सूचनाएं क्यों दी जाती हैं, इसलिए दी जाती हैं कि कभी कभी ऐसे व्यवहार जो होते हैं जो कि अंतिम खातों की अवधि से तो संबंधित होते हैं, लेकिन उनका लेखा जो होता है वो उस वर्ष तलपट में नहीं किया होता, या फिर ऐसे व्यवहार जो लेखा होने के कारण उस अवधि के तलपट में है पर उस अवधि से संबंधित नहीं होते हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं, समायोजनाएं कहलाती हैं। इसीलिए वो नीचे सूचनाओं के तौर पर दे रखे होते हैं, जैसे कि आपके अदत्त व्यय हैं, पूर्वदत्त व्यय हैं, उपार्जित लेकिन अप्राप्य आय है, अग्रिम प्राप्य आय है आदि हो जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाती हैं, समायोजनाएं कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए होता है, लाभ, हानि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोई व्यापार है जिसमें से किसी ने क्या है, व्यापार में से कोई पूंजी निकाली है जिस पर कि उसको ब्याज मिल रहा है। जो कोई पूंजी व्यवसायी जो होगा, जैसे कि साझेदारी है समझ लीजिए, तो साझेदारी में जितने भी साझेदार हैं, अगर कोई एक साझेदार कुछ पूंजी कुछ राशि व्यापार में से निकालता है तो वो क्या कहलाता है, आहरण हो जाता है। तो उस पर जो क्या होता है, उसे ब्याज देना होता है उस साझेदारी संस्था को, तो वो हो जाएगा आपका एक व्यवसाय के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त मजदूरी को डैश में दर्शाया जाता है, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो जो अदत्त मजदूरी होती है यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसको कहाँ पर हम दिखाते हैं, उसको दिखाया जाता है बैलेंस शीट दायित्व पक्ष में, यानी कि लायबिलिटी साइड में हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसे दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी तरह को कोई प्रीपेड आपकी होगी तो उसे कहाँ दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है, उसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन देन का अर्थ है माल एवं सेवाओं का विनिमय, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, माल एवं मुद्रा का विनिमय, इनमें से सभी। तो लेन देन का क्या अर्थ होता है? ट्रांजैक्शन है जो आपका अकाउंट से पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है? ट्रांजैक्शन पर ही डिपेंड करता है। जब ट्रांजैक्शन होगा तभी कैश बुक बनती है, तभी आपका जर्नल बनता है, लेजर बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, या उसके बाद के जो भी विवरण बनाए जाते हैं, ये सारे विवरण आपके पूरे के पूरे डिपेंड किस पर करते हैं? लेन देन पर, ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर लेन देन का अर्थ क्या होता है? माल एवं सेवाओं का विनिमय, सिर्फ आप माल एवं सेवाओं का विनिमय कर रहे हैं तो उसमें आपका वस्तु विनिमय भी आ जा रहा है। माल एवं मुद्रा का विनिमय तो ये भी आपका नहीं होगा। माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, यानी कि जब हम जो आपके गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उसको मनी के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं, मुद्रा में उसका विनिमय कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका लेन देन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट अधिकार खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, उपयुक्त सभी। तो जो पेटेंट है क्या है? वो जो पेटेंट है या कॉपीराइट है, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी? ट्रेडमार्क है। ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी अमूर्त वास्तविक संपत्तियाँ, यानी कि इंटेंगिबल रियल एसेट्स। तो यहाँ पर जो आपका ये खाता हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वास्तविक खाता, यानी कि रियल अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें जो रियल अकाउंट होता है उसमें दो तरह के आते हैं, एक आपके टेंगिबल आते हैं और दूसरा इंटेंगिबल आते हैं। जो टेंगिबल यानी कि मूर्तमान वास्तविक खाते होते हैं उसमें आपकी आ जाएगी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और जो दूसरा आपका अमूर्तमान यानी कि इंटेंगिबल होता है उसमें क्या आ जाएगा? पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी आप जानते ही होंगे कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट। पर्सनल आपके व्यक्तिगत हो जाएंगे, उसके बाद नॉमिनल आपके अवास्तविक हो जाएंगे और रियल अकाउंट वास्तविक खाता हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य परंपरा के अनुसार व्यापार में लगे स्टॉक का मूल्यांकन होता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, बाजार अथवा लागत मूल्य जो भी अधिक हो, बाजार अथवा लागत मूल्य में जो भी कम हो। तो जो सामान्य परंपरा पर या नॉर्मली हम लोग करते हैं तो व्यापार में जो भी आपका स्टॉक होगा उसमें मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू दोनों में से जो कम होगी उस पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वदत्त वेतन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वदत्त वेतन यानी कि क्या हो जाएगा? प्रीपेड सैलरी। तो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि पूर्वदत्त और अदत्त क्या होता है। तो जो पूर्वदत्त आपका होगा कोई भी खाता अगर उसके आगे आपका अदत्त या पूर्वदत्त जुड़ जाता है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली उसे पूछा जाए, जैसे हम सिर्फ वेतन की बात करें तो वेतन खाता क्या हो जाता है? वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब उसके आगे हमने पूर्वदत्त वेतन या अदत्त वेतन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यवसाय की परिसंपत्तियाँ 25,350 रुपये हैं तथा दायित्व क्या है? 9,030 रुपये हैं। तो स्वामी की पूंजी क्या है? यहाँ पर आपको यानी कि जो बैलेंस शीट होती है दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी हो जाता है दूसरा एसेट हो जाता है। लायबिलिटी में कौन सी चीज़ ऐड होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ जो उसकी दे रखी होती हैं। और जो आपका एसेट साइड होता है उसमें सब तरह की एसेट्स हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाएगी, करेंट हो जाएगी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर निकालने के लिए कि स्वामी की पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, हम क्या करेंगे? जो एसेट दे रखे हैं उसमें से हम लायबिलिटी को लेस कर देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा? स्वामी की पूंजी कैपिटल पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लेस करने पे कितना आएगा? 16,320। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसे जो आपका लेखांकन समीकरण है उसमें रख के भी आप सॉल्व कर ले सकते हैं। तो जो लेखांकन समीकरण है यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे आप 3 तरह से दिखा सकते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है आपका पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नए साझेदार की प्रवेश पर निम्नलिखित में से कौन से समायोजन किए जाते हैं? संपत्ति एवं देवताओं का मूल्यांकन, संचित हानियों एवं ख्याति से संबंधित समायोजन, नए अनुपात की गणना, उपयुक्त सभी। तो जब कोई भी नया साझेदार किसी भी साझेदारी संस्था में प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये तीनों ही तरह के समायोजन किए जाते हैं। संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन भी किया जाता है, ख्याति से संबंधित समायोजन भी होते हैं और नए अनुपात की गणना भी की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है? त्याग अनुपात में, नए अनुपात में, लाभ अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। तो जो ख्याति की राशि होती है उसे पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटते हैं? त्याग के अनुपात में बांटते हैं। और जाहिर सी बात है जो पुराने साझेदार होते हैं वो उस व्यवसाय को चलाते हैं, उस साझेदारी को चलाते हैं और क्या करते हैं, आपके जो मार्केट है वहाँ पर अपनी एक पहचान बनाते हैं जिससे कि साझेदारी संस्था को लाभ होता है। इसलिए जो नया साझेदार आ रहा है उसका तो कोई अभी तक योगदान नहीं है, इसलिए होता है कि वो गुडविल की राशि को भी लेकर साथ में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग अनुपात निकालने का सूत्र है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना लाभान्य अनुपात माइनस नया लाभान्य अनुपात, लाभ अनुपात माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो जो त्याग अनुपात निकालते हैं यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा पुराना लाभान्य अनुपात माइनस नया लाभान्य अनुपात, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब साझेदारों को ब्याज दिया जाता है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है वर्ष के आरंभ में पूंजी पर, वर्ष के अंत में पूंजी पर, औसत पूंजी पर, वर्ष के अंत की पूंजी आहरण पर। तो सामान्यतः तो जो साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाती है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर उन्हें ब्याज दिया जा रहा है इसकी गणना आरंभ की पूंजी पर की जाती है। इसको निकालने के लिए जो आरंभ में पूंजी दे रखी होती है उसमें वर्ष का लाभ जोड़ दिया जाता है और आहरण की राशि को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है 5%, 6%, 8.25%, 9%। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी आप लोग को पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने % पर ऋण पर ब्याज दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।